आस्तिक मुनि, ओम आस्तिक मुनिभ्यो नमः। अब ये कौन है? अब इस क्यों चमत्कारी है इनका ये मंत्र, ओम आस्तिक मुनिभ्यो नमः? क्या रहस्य है इसका, पौराणिक रहस्य? अब इसको जानने के लिए महाभारत के आदि पर्व में चलते हैं। अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। अभिमन्यु आप सभी जानते हैं, अर्जुन के पुत्र। तो अभिमन्यु के पुत्र हुए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित का शासन था और काफी सुख चैन से प्रजा थी, सब ठीक चल रहा था, चारों ओर शांति और खुशहाली थी। राजा परीक्षित एक बार शिकार खेलने गए और शिकार खेलते 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 उनको प्यास लगी। तो वो भटकते भटकते एक आश्रम में पहुंचे। वो ऋषि समीक का आश्रम था। उन्होंने अपनी पानी वानी पिया वहाँ और सोचा कि ऋषि जब आया हूँ तो ऋषि से बात करता हूँ। राजा परीक्षित ने सोचा। राजा समीक जब ऋषि समीक के पास गए तो देखा कि वो समाधि में लीन है। राजा परीक्षित ने उनको कई बार सोचा कि बोला कि उठने के लिए बोला, नमस्कार किया, सब कुछ किया, लेकिन ऋषि समीक अपनी समाधि में इस प्रकार लीन थे कि वो उठे ही नहीं। अब परीक्षित को क्रोध नहीं करना था, लेकिन राजा परीक्षित ने किया और एक राजा होकर एक गलत हरकत की। ऋषि समीक जो तपस्या कर रहे थे या समाधि में लीन थे, उनके ऊपर एक मरा हुआ सांप फेंक दिया। उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। ऋषि समीक फिर भी शांत रहे और बैठे रहे समाधि में, और राजा परीक्षित वहां से चले गए। बाद में ऋषि समीक का पुत्र ऋषि श्रृंगी, काफी नाम सुना है आप लोगों ने पौराणिक कथाओं में, ऋषि श्रृंगी, शक्तिशाली ऋषि श्रृंगी। तो ऋषि समीक के जो पुत्र हैं ऋषि श्रृंगी, वो आए। उन्होंने अपने पिता का देखा, पिता बैठे हैं उनके समाधि में, लेकिन उनके गले में मरा हुआ सांप पड़ा है। क्योंकि गले में मरा हुआ सांप पड़ा होना एक उपहास का, कि देखो गले में मरा हुआ सांप डाले घूम रहे। तो ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया, ये किसने किया? तो कुछ लोगों ने बताया कि जो थे आश्रम में कि राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने ऐसा किया। ऋषि श्रृंगी ने क्रोधवश राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि नागराज तक्षक के काटने से 7 दिन के अंदर अब राजा परीक्षित मर जाएंगे। और ऋषि श्रृंगी चले गए। फिर कुछ दिनों पश्चात, एक दो दिन बाद, जब ऋषि श्रमिक जो हैं वो समाधि से उठे तो उनको उनके शिष्यों ने बताया कि ऋषि श्रृंगी ने राजा परीक्षित आए थे और पूरी कहानी बताई। आपके ऊपर गले में मरा हुआ सांप डाल गए। तो ऋषि श्रृंगी ने उनको श्राप दे दिया। तो ऋषि श्रमिक ने कहा ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि राजा परीक्षित का तो बहुत अच्छा शासन चल रहा था, चारों तरफ खुशहाली थी, ईश्वरी कृपा बनी हुई थी, कृष्ण भगवान की कृपा बनी हुई थी, नारायण की कृपा बनी हुई थी। अब उनके मृत्यु के उपरांत प्रजा को बहुत समस्याएं आ जाएंगी। तो ये तो बहुत गलत क्रोध में ऋषि श्रृंगी ने कर दिया। अब क्या करते ऋषि श्रमिक? वो पहुंचे राजा परीक्षित के दरबार और उन्होंने राजा परीक्षित को पूरी कथा बताई कि मेरे पुत्र ने ऐसा ऐसा क्रोध में आकर आपको बोल दिया है कि अब 7 दिन में अब दुर्भाग्य का जो बाण है वो धनुष से निकल चुका है, अब आपको बचाया तो नहीं जा सकता। अब 7 दिन के अंदर आपको सांप काटेगा। अब राजा परीक्षित राजा थे, उनका अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूं? ऋषि समीक बताकर चले गए
राजा परीक्षित जो है अपने गुरु के पास गए, जो कि वेद व्यास के पुत्र थे, मुनि सुखदेव। तो सुखदेव ने कहा कि जब 7 ही दिन बचे हैं आपके जीवन में अब, तो आप क्या करोगे? आपका ये प्रश्न है, क्या कर। तो जब राजा परीक्षित ने ये पूछा तो मुनि सुखदेव ने कहा कि अब आप केवल भागवत चिंतन कीजिए, नारायण का ध्यान कीजिए, नारायण का पूजन पाठ कीजिए, क्योंकि अब आप कुछ नहीं कर सकते जब 7 ही दिन बचे हैं, जिससे आप विष्णु लोक जाएं। ऋषि मुनियों की बात थी, मुनि सुखदेव ने जो कहा, तो राजा परीक्षित अपना भागवत चिंतन में लग गए। और राजा थे तो उन्होंने अपने जहाँ पर वो थे, जिस महल में, उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि कोई भी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि नागदौना का पौधा, सर्वगंधा का पौधा, तुलसी, ऐसे तमाम उपाय कर दिए पौराणिक, जिससे कि सांप भटक ही ना पाए उनके आसपास। तो काटेगा कैसे? एक दिन राजा परीक्षित जो है वो पूजन कर रहे थे और उन्होंने फूल मंगाए, तो तक्षक जो नाग राजा था वो कीड़ा बन के आ गया और उनको डस लिया, काट लिया। और इस प्रकार राजा परीक्षित की मौत हुई। राजा परीक्षित के जो पुत्र गए हुए थे कुरुक्षेत्र, जो लौटे, तो उन्होंने पूरी उनको बात पता चली। तो जो पुत्र थे राजा परीक्षित के, अभिमन्यु के नाती जन्मेजय, जो जन्म से अजय हो, जन्मेजय को बहुत क्रोध आया। क्रोध का, सब क्रोध से होता जा रहा है, क्रोध अच्छी चीज नहीं है। उनको क्रोध आया, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं पूरे नाग वंश को खत्म कर दूंगा। मेरे पिता के साथ ऐसा किया और तक्षक को तो मार ही दूंगा। तो जन्मेजय ने सर्प मेघ यज्ञ प्रारंभ किया। जब सर्प मेघ यज्ञ प्रारंभ हुआ तो एक एक नाग आ रहे थे नागवंश से और उसमें गिर रहे थे यज्ञ की आहुति में और भस्म हो रहे थे। यज्ञ चलता गया, लाखों नागवंश के सांप आए और उसमें आते गए, गिरते गए, भस्म होते गए। लेकिन एक प्रकार का जो सांप के दांतों में जहर होता है, उसे एक प्रकार का विषैला धुआं उठ रहा था, जिसको नियंत्रित करना जन्मेजय की का दायित्व बन गया था, वरना प्रजा को बड़ी परेशानी हो रही थी। उधर तक्षक जो है वो डर गया, नागराज, वो इंद्र के पास जाके छिप गया और कामना की इंद्र से। इंद्र ने और देवताओं को बुलाया कि कैसे तक्षक को बचाया जाए और सर्प मेघ यज्ञ को रोका जाए जो जन्मेजय ने किया है। तब ध्यान आया कुंद्रू और कश्यप के पुत्र वासुकी का, क्योंकि उनकी जो बहन थी मनसा देवी, उनका जन्म नाग वंश की रक्षा के लिए हुआ था। तो उनके जो पुत्र थे वो बहुत तपस्वी ऋषि आस्तिक, मनसा देवी के। उनसे कहा गया कि आप एक अग्निहोत्र का भेष बनाकर जाइए और जन्मेजय के जो हवन हो रहा है, जो सर्पमेघ यज्ञ हो रहा है, उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ कीजिए। अब ऋषि आस्तिक पहुंचे, जन्मेजय को बताया कि मैं सर्पमेघ यज्ञ का मैं काफ़ी कुशल हूँ और मैं ये जो धुआं, जहरीला धुआं उठ रहा है सांपों के भस्म होने में, जलने से, उसको मैं रोक दूंगा। जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए। तो आस्तिक मुनि ने क्या किया, सांपों को पकड़ते, नागों को, और उनके दांत का जहर निकालकर उनके मुंह में डाल देते।
जिससे सांप या नाग, इस तरह से उन्होंने लाखों सांपों को भस्म किया आज तक। अब इससे देखकर कि सर्प मेघ अब अच्छा हो रहा है, इसमें जहरीला धुआं भी नहीं उठ रहा, जन्मेजय बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ संपन्न होने ही वाला था कि जन्मेजय ने कह दिया मुनि आस्तिक से कि अब आप जो मांगना है वो मांगिए। उनका अब बहुत लाखों करोड़ों नागों का वध हो चुका है इस हवन कुंड में, अब ये यज्ञ रोक दीजिए। उनका रोक दें, अभी तो तक्षक नहीं मारा गया, उनका नहीं, रोक दीजिए अगर आप प्रसन्न हुए हैं मुझ पर और कहा है कि वरदान मांगो। जन्मेजय ने यज्ञ रोक दिया। इस प्रकार तक्षक नागराज की रक्षा हुई। और यही आस्तिक मुनि, जब हम इनका ध्यान करते हैं तो ये ऐसे ऋषि मुनि हैं जो, जिनकी कृपा होने पर, जिनका विचार करने पर सांप आपको काट ही नहीं सकता, इनसे सांप बहुत डरते हैं। तो ओम आस्तिक मुनिभ्यो नमः का मानसिक जाप कीजिए, बोलिए मत, ध्यान कीजिए, आंख बंद कर लीजिए और मानसिक जाप कीजिए। ओम आस्तिक मुनिभ्यो नमः। जब भी आपको भय सताए या ऐसा कोई खतरा हो रात में सोने से पहले, खेत में जाने से पहले, तो सांपों से आपकी रक्षा होगी। जय श्री श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।